हे गाइस, वेलकम टू कपूर चाची। मैं हूँ शुभांगी कश्यप। 16 सितंबर से कलर्स पे आने वाला है शो दुर्गा, जिसमें नजर आने वाली है एक्ट्रेस प्रणाली राठौड़। ये जो सीरियल है ये अपर क्लास और लोअर क्लास के लड़का लड़की की कहानी है। हमारी जो प्रणाली राठौड़ है इसमें वो एक आदिवासी कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की बनी है जिसे एक राजकुमार से प्यार हो जाता है, जो कैरेक्टर निभाएंगे आशय मिश्रा। और रिसेंटली इसकी एक प्रेस मीट हुई है जिसमें प्रणाली और आशय ने अपने किरदार के बारे में मीडिया से रूबरू होके सब कुछ बताया है कि कैसा उनका किरदार होने वाला है, ये शो बाकी शो से कैसे अलग होने वाला है। ये सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर की है, आप भी देखिए उनका ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा क्योंकि मैंने प्रोमोस देखे हैं, बहुत क्यूट प्रोमो है। हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। इंदिरा मैम से वही बात कर रहे कि ऐसा लग रहा है कि शो बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। टचवुड वो करे भगवान के आशीर्वाद से। प्लीज़ आप लोग बताइए थोड़ा सा रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों से, फीडबैक से क्या पढ़े हैं अभी तक प्रोमो का? फीडबैक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कहा दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड अस रियली वेल, तो प्रोमो में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी भी गई हैं। वो प्रणाली को बहुत अच्छे से जानते ही हैं और हमें बहुत सारे मैसेजेस आए, कॉल्स आए कि बहुत अच्छा लग रहा है, टेक बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोकेशन बहुत प्यारा है। सो या ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड सभी को प्रोमो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि मैं टीवी सीरियल्स नहीं देखती या देखता, उन्हें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, तो दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अच्छा, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। तो टचवुड हमें मैं बहुत नर्वस थी जब पहली बार प्रोमो आ रहा था। मैं जितना मुझे मज़ा आया, मैं चाहती थी कि ऑडियंस को भी उतना ही अच्छा लगे, और फीडबैक जेन्युइनली बहुत अच्छा है। तो आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। अच्छा, जब पहली बार आपने कहानी सुनी जी। और मेकर्स ने आपको बताया कि ये प्लॉट है, ये ऐसे ऐसे हम कहानी को दर्शाने वाले हैं, ये आपका किरदार है, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आया कहानी को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर? सेम क्वेश्चन गोज टू यू एज वेल प्रणाली फर्स्ट। सर, जब मुझे एक तो बहुत कपल ऑफ राउंड्स हुए हमारे ऑडिशंस के, मॉक शूट्स के, मीटिंग्स के, तो ये लंबा प्रोसेस था। तो इन 4 महीनों में फाइनली जब मैं मॉक शूट में पहुंचा, और मॉक शूट में मुझे हमारी जो क्रिएटिव हैं मिस मल्लिका साहब, ओहो मिस मल्लिका साहब, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बोली कि उन्होंने बोला कि अनुराग का जो कैरेक्टर है वो बहुत वल्नरेबल है। वो वल्नरेबल किसी और चीज़ के लिए नहीं, पर अपने प्यार के लिए। और ऐसा टेक बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पे लड़का भी इक्वली रोए। तो वो चीज़ बहुत रिलेटेबल थी, बहुत अच्छी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी की प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत लेयर्ड हैं, सबके डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, उनके इक्वेशंस बहुत डिफाइंड हैं, राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो ओवरऑल इट्स अ पैकेज। तो या दैट अपील मी। पहली बार जब मुझे ये स्टोरी पिच हुई थी, आई वाज जेन्युइनली एक्साइटेड, क्योंकि लीना मैम एंड साइबल सर के स्टोरीज़ के बारे में तो खैर सभी जानते हैं। जब मैंने स्टोरी सुनी थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि ऐसी स्टोरी कभी मैंने की नहीं है, और मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये करने के लिए, बिकॉज इट्स इक्वली चैलेंजिंग फॉर मी। मैंने तो तभी सोच लिया था कि मुझे ये शो करना है। तो आई थिंक स्टोरी मेरे लिए बहुत अपीलिंग थी कि मुझे ये बहुत पसंद आया। सोशल मैसेज है काफ़ी, हमारे शो में बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं, और एक प्यारी सी लव स्टोरी है उसमें, तो इट्स वेरी हट के। तो आई एम श्योर अभी ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद आएगा जब वो टेलीकास्ट देखेंगे। लेकिन ऑडियंस के मन में सबसे पहला सवाल, जब वो एक खूबसूरत एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनके मन में ये आता है कि यार ये दोनों पहले कैसे मिले होंगे, सबसे पहले इनकी बॉन्डिंग कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे ये लोग क्लोज आए, सारी चीज़ें एक फ्रेंडशिप बनी। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए आपकी बॉन्डिंग कैसे बनी, कैसे पहली बार मुलाकात हुई थी, सारी इट्स अ फसाड। It's a facade. ओके। बहुत मुश्किल था, अप्रोचेबल बिल्कुल भी नहीं थी। हाय बोलो तो हाय ऐसा था, तो उनका ऐसा था। और मैं इनके साथ एक मॉक शूट कर चुका था, तब से मुझे पता था कि ये रूट तो बिल्कुल नहीं है। बहुत क्यूट है हमारी गर्ल, शी इज़ अ क्यूट हार्ट, बहुत प्यारी है। और सच में जैसा कि मैंने पहले भी बताया इंटरव्यू में, हम पहले मिल चुके थे, एक मॉक शूट हमने साथ किया था, और बहुत सालों पहले।
बहुत सालों पहले जब ये एकदम इतनी सी थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने उस समय। इसलिए कुछ काम नहीं बना था उस चीज शो में मेरा। बट क्यों यार, बहुत पहली बार में ही हम फर्स्ट इंस्टेंस हम कब मिले थे इस शो में, जब हम रीड कर रहे थे। रीडिंग में I हाँ। think अपने- तो अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। प्रणाली, आप बताइए आपका पहला इम्प्रेशन इनके थ्रू क्या था? जब मैं उस मॉक शूट में गई थी, आई थिंक आई वाज जस्ट 1 शो ओल्ड, आई वाज वेरी न्यू, तो मैं बहुत नर्वस थी मॉक शूट करने के लिए, बट ही वाज देन वेरी काइंड। Then वेरी काइंड। ही वाज देन वेरी काइंड, क्योंकि मैं बहुत रीटेक्स ले रही थी एंड इट वाज मेरे लिए इरिटेटिंग हो रहा था कि मैं बॉदर कर रही हूँ लोगों को कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, बट ही वाज वेरी काइंड, बहुत शांत थे, इन्होंने अच्छे से किया था। फिर जब हम इतने सालों बाद इस क्या रीडिंग पर मिले थे, तब मैं इन्हें पहचान करता तब सबसे पहले इनका रिएक्शन था, डू यू रिमेम्बर? यस आई रिमेम्बर, हमने बहुत साल पहले एक मॉक शूट किया था, तो आइस ब्रेकिंग एज सच तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं, था ही हम नहीं, हाँ, ऑलरेडी बिल्कुल। जानते थे एक दूसरे को, सो इट वाज और उस समय बहुत डिसेंट लग भी रही थी ना ये, नथिंग, नो लाउड मेकअप, नथिंग, सो इट वाज लाइक या हाय, तो डरावना नहीं था। ओके, तो क्या आजकल लोगों के पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। पहले तो सिर्फ एक मीडियम हुआ करता था, टीवी, जहाँ पर वो मनोरंजन कर देखते थे सारी चीज़ें, फैमिली के साथ बैठ कर देखते थे। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके के कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस शो में क्या ऐसा खास है जो लोग टीवी की तरफ स्टिक होकर बैठे या अपने फ़ोन में स्टिक होकर बैठे कि यार ये चीज़ तो देखना ही है 7:30 या 8 बजे जब भी आपका शो 7:40 7:40 कलर्स पे आएंगे हम। ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ पैकेज। अब इसी के साथ इस शो में पानी बाई बन के आ रही हैं जानी मानी दिग्गज टीवी एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन। उनका जो लुक है वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी की लेडी का दिखाया गया है, जिसमें उनके बहुत ही ट्राइबल लुक को आप देख के बोलेंगे कि वाकई में वो बहुत ही दमदार किरदार में है। एक्चुअली वो कहानी में विलन बन रही है, आश्रय और प्रणाली की लव स्टोरी की विलन बन रही है, क्योंकि वो दुर्गा को ये रियलिटी चेक देना चाहती हैं कि वो एक ट्राइबल कम्युनिटी की है और वो एक राजकुमार से प्यार करने का सपना देख रही है, तो उसे अपने लेवल में रह के, अपनी औकात में रह के प्यार करना चाहिए। बेसिकली पानी बाई का ये मकसद है। तो जो उनका लुक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंदिरा कृष्णन ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अपने किरदार के बारे में बताया। अभी आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए। एक तो आप देख लीजिए कि मैं पानी बाई का रोल निभा रही हूँ, किरदार निभा रही हूँ, जो एक राजस्थानी औरत है और इस घर की, इस हवेली की एक मालकिन बोल सकते हो, नौकर बोल सकते हो, सब बोल सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के ज़माने में हम नौकर को नौकर नहीं बुलाते। एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारे लिए काम करते हैं वही मालिक बन जाते हैं। और पानी बाई भी बिल्कुल वैसी ही एक औरत है जो कई सालों से इस हवेली में पानी लेकर आई थी और अब वो इस हवेली को जमकर डट कर उसने अपने काबू में ले लिया है। इस हवेली में हमारे 3 कुंवरसा रहते हैं, एक सावित्री बाई रहती है और जो पति थे सावित्री बाई जी के जो पति थे वो तो गुजर चुके। तो स्टोरी वहाँ से शुरुआत होती है कि पानी बाई इस घर में क्यों रहती है। वो एक बैक हिस्ट्री है जो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी और वही क्लू, वही एक कोड है हमारे शो का। और पानी बाई लेकर आई है हमारी दुर्गा को, जो छोटी सी उम्र से वो भी उसे इस हवेली में लेकर आई है। अब वो क्यों लेकर आई है, किस रीज़न के लिए लेकर आई है, वो भी एक अंडरकवर्ड रैप है जो आप शो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन पानी बाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक कैटलिस्ट, एंटेगनिस्ट, एक आप बोल सकते हो कि इस शो में एक जो दमदार कैरेक्टर है वो पानी बाई का कैरेक्टर है। और हम लोगों ने ख़ास तौर पे मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर, जो पुराने दोस्त भी हैं हमारे यहाँ, जो मीडिया वाले हैं, जानते हैं कि इंदिरा कृष्णा जो भी करती है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर ज़रूर करती है उसमें। और मैं बहुत मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे एफर्ट्स तो है ही 200%, लेकिन उसके साथ साथ ये किरदार मेरे लिए बहुत अहम किरदार है।
जैसे कि आप जानते हो कि हर एक किरदार में, चाहे वो कृष्णाबेन खाकरावाला हो या कलर्स के लिए जो मैंने कृष्णदासी किया, मैंने एक हटकर रोल ही किया है। जहाँ से आप लुक की बात करो या आप बोल की बात करो या आप चाल की बात करो या आप किस तरह से वो किरदार निभाती है वो कैरेक्टर, जो ऑडियंस जुड़ जाती है, मैं बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स करती हूँ रियल लाइफ में भी, टेलीविज़न पर। तो पानी बाई भी एक बहुत ही रियल लाइव कैरेक्टर मैंने मतलब मैं लेकर आई हूँ। क्यों रियल? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो लुक है, देखिए आप, जो मेरे कपड़े भी पहनती हूँ, मैं इतने सरलता से पहनती हूँ ये कपड़े, ताकि ये एक नॉर्मल सी, मतलब उस कैरेक्टर के लिए एक नॉर्मल रूप में आ सकती है पानी बाई। दूसरी बात ये है कि मैंने ज्वेलरी बिल्कुल अपने ट्राइबल, जो रूरल लोग, जो राजस्थानी लोग पहनते हैं, उसी पहनाई के साथ मेरा एक नया मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो मेरे टैटूज़ जो आप देख रहे हो कि मैंने गले में भी लगाया। आई थिंक टेलीविजन पे किसी ने, सब लोग मार्कर यूज़ करते हैं, मैंने मार्कर बिल्कुल नहीं यूज़ किया। मैंने प्रॉपर टैटूज़ मैंने यूज़ किए, जो हाई रेजोल्यूशन के टैटूज़ है, जो 13-14 घंटा रहता है, जब तक मतलब मैं घर नहीं पहुंचती और मैं अपने आप को रगड़ के वो टैटूज़ निकलते हैं। मेहनत का काम है बहुत इस किरदार में, बिकॉज ये सब को पहनकर आप दमदार रोल भी परफॉर्म करते हो, आप एंटरटेनमेंट भी परफॉर्म करते हो, और उसके साथ साथ राजस्थानी रब्बारी लैंग्वेज भी बोलना, वो एक बोली मैंने रखी है, एक टोन दिया है मैंने लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा भी मतलब बाकियों ने, आर्टिस्टों ने राजस्थानी नहीं रखा है, पानी बाई को छोड़कर। तो मैंने एक टोन भी रखा है इसमें, ताकि लोग जुड़ पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। टोन के साथ साथ मेरा क्लैरिटी आप बहुत सुनोगे राजस्थानी में, और एक तकिया कलाम, एक वो जो कैरेक्टर का वो एक बेस है, वो भी मैंने रखा है। तो आप बहुत एंजॉय करोगे इस कैरेक्टर को। क्यों एंजॉय करोगे? बिकॉज मैंने कुछ नया किया है टेलीविज़न पे, और मैंने एक लैंग्वेज के साथ साथ मैंने इस कैरेक्टर को मैंने होल्ड किया है। तो पहले जितने भी एपिसोड्स आप देखेंगे, पहला एपिसोड जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो एक बैक हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि दुर्गा क्यों आई है इस घर में, और दुर्गा के साथ पानी बाई का क्या रिश्ता है, और हम दोनों का रिश्ता इस घर के साथ क्या है, वो आप दुर्गा का फर्स्ट एपिसोड में आप देख पाओगे। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी बड़ी हवेली है, आपने इधर कब्जा तो जमाया ही है जी। लेकिन अच्छी चीज़ों पे नहीं बैठना है, बस सिर्फ पाटले पर बैठना है। क्या बिल्कुल। reason है? सो रीज़न, जैसे कि आप जानते हो कि राजस्थान के आप जितने भी लोग, मतलब वहाँ के जो रूरल, जो ट्राइबल लोग हैं, वो लोग कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, और मैंने वो ऑथेंटिसिटी मैंने निभाया है। हम लोग जब ये डिस्कस कर रहे थे इस कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने कहा कि इंदिरा तुम और क्या कर पाओगी इस कैरेक्टर में, तो हम लोग क्रिएटिव्स वगैरह हम लोग बैठ के यही हम लोगों ने सोचा कि पानी बाई का कब्जा ज़रूर है इस हवेली पर, लेकिन वो अपना रूट्स नहीं छोड़ेगी, ट्रेडिशन नहीं छोड़ेगी। तो उसका ट्रेडिशन ही है नीचे बैठना, खाना भी नीचे बैठकर खाती है, कभी ऊपर बात भी करेगी कब से किसी से, तो वो नीचे बैठकर, फैमिली वाले सब ऊपर बैठेंगे सोफे पे, लेकिन वो नीचे से मतलब अपने पाटले पर बैठ के वो बात करती, क्योंकि वो ट्राइबल औरत है और उसका वो अपब्रिंगिंग जो है। देखते हैं कि अब ये शो ऑडियंस के दिलों में जगह बना पाता है या नहीं। आप लोग बताइए कि दुर्गा को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, और ऐसे ही इन खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल गबुई चाची। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।